देखो प्रश्न वाले कहता है 1.1 का पहले 3 मैथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चौथा मैथ है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेंगे, इसका अर्थ होता है क्या, हल होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या सवाल किए थे, पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है कि नहीं होता है, ठीक है, यही दर्शाना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना ए लोग ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। विषम पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, पूर्णांक बोल नहीं वैसा लिखा दिए थे। अच्छा, पूर्णांक है, ठीक है। तथा देखो इधर, तथा b बराबर कितना होगा, तथा b बराबर, अब देखो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या बोलता है, 3m, क्या बोल रहा है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। यह सवाल हमको सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, क्या है, क्या होना चाहिए कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m या 3m प्लस 1 होता है कि नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। देखो अब सवाल क्या कर, हम माना क्या, मान ली कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो या तथा फिर बी क्या हो गया, बी बराबर हो जाएगा 3। अब हम 3 क्यों लिखे, इसका भी जवाब देते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूर्णांक का रूप क्या है, 3m या 3m प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 3 लिखने का रीजन क्या है, यहाँ b बराबर 3 क्यों माने, क्योंकि देखो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध किस रूप में करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, या यूक्लिड विभाजन लिख देंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, विभाजन से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर जो क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ देखो b का वैल्यू हम क्या माने, यहाँ 3 माने, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर हम फिर क्या लिखेंगे, 3q प्लस आर, ठीक है। देखो अब हम लिखेंगे जहाँ देखो इसको भी लिख देते हैं, ठीक, जहाँ q कोई अऋणात्मक का अर्थ होता है धनात्मक, ठीक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो तथा क्या लिखेंगे इसको हम, अब 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, r होगा, ठीक है, और r से बड़ा क्या होगा, b, लेकिन b का वैल्यू कितना है, यहाँ b का वैल्यू कितना माने, हम 3 माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो अब हमको सिद्ध करना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हमको सिद्ध करना है, ठीक है। आंसर बता रहा है, बोल रहा है क्या, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हमको सिद्ध करके बताओ, ठीक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ जो है, अब r का ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे r, इसीलिए r का संभावित मान क्या क्या मान हो सकता है, 0 के बराबर, ठीक है, पहला तो होगा क्या, 0 होगा, दूसरा क्या होगा, 1 होगा,
तीसरा 2। अब 3 हम लिखे, उसको दिक्कत भी है भी नहीं, क्योंकि हमको 3 प्लस 1 के रूप में लिखने बोला था। आगे बोलता तो हम लिख देते, फिलहाल के लिए यहाँ तक लिख लेते, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं, देखो यहाँ तक। अब आप देखो आर का वैल्यू हम क्या करेंगे, अब बैठाएंगे किसमें, इसमें बैठाएंगे, सॉरी इसमें बैठाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, केस 1, ठीक है। जब आर, इसको हम समीकरण भी मान सकते थे, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जब आर बराबर क्या रखेंगे 0, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या है 3Q प्लस क्या है आर है ना। तो आर का वैल्यू हम कितना रखे, यहाँ 0 रखे। तो अब मेरा वैल्यू कितना आएगा 3Q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 3Q। लेकिन सवाल कह रहा है वर्ग बोल रहा है। देखो फिर एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। अब सवाल बोला पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक कौन माने हम ए को, तो अब इसका ए का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि सवाल कह रहा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा, जब ए पे पार पर स्क्वायर हुआ तो इस पे भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। 3Q का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्यों लिख रहे हैं स्क्वायर, उसको भी समझा देते हैं। चूंकि सवाल क्या कह रहा है, पूर्णांक का वर्ग। जो भी समझ में अगर यहाँ स्क्वायर दिए तो क्यों दिए, तो वो सवाल क्वेश्चन पढ़ के समझ लेगा, ठीक है। तो पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक पहले लिखो, पहले देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको हम तोड़ देते हैं, क्या, अब ए स्क्वायर बराबर अब किस पे, अगर देखो अब स्क्वायर है तो अब 3 पे स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 3 गुना 3। अब क्यू पे स्क्वायर है ना, तो हम क्यू स्क्वायर को हम इसके साथ में मिला देते हैं, क्यू स्क्वायर, ठीक है। 3 पे स्क्वायर, 3 3 9, 3 गुना 3 और क्यू का स्क्वायर, इसको अलग कर दें, अलग क्यों किया बाद में समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में, ठीक है। जब आर बराबर क्या रखे, पहले 0 रखे थे, अब 1 रखेंगे, 1 तो क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस कितना हो जाएगा 1। आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, उसमें समझ लीजिए 3Q प्लस 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1 का, इसका जब स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर देखिए। अब फिर चूंकि लिख देंगे, सेम वही लिखोगे जो हम उसमें लिखे, ठीक है, ये लिखे, ठीक है, उसको यहाँ लिख दोगे, समझ गए। अब देखो अब इसको हल कर लेते हैं। अब ये मेरा किस रूप में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो अब लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर प्लस 2AB 2 गुना 3Q गुना कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम हल कर लेते हैं, 3Q का स्क्वायर, तो हम इसको फिर 3 गुना 3Q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 गुना 2Q प्लस 1। देखो अब यहाँ देखो, अब 3, देखो हमको 3 हमेशा कॉमन लेना है क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान रखना, सिद्ध क्या करना, 3m प्लस 1 सिद्ध करना है, 3 पहले रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए हम 3 को निकाल रहे हैं। देखो 3 यहाँ पे 3, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें 3Q का स्क्वायर बचेगा, और इसमें क्या बचेगा 2Q, ठीक है। अब एक इससे कॉमन यही दोनों से ले रहे हैं ना, इसलिए प्लस 1 बाद में बच जाएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ भी कर, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप बनाते हैं, जब केस 3, केस बताते हैं केस मतलब क्या होता है, चरण समझते, चरण ये भी नहीं समझते, समझा देते हैं, स्टेप तो समझते हो ना,
वही केस, चरण या स्टेप एक ही होता है, ठीक, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ठीक है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब आर बराबर, अब क्या रखेंगे, दो रखने समझ में रखे थे तो दो रख देते हैं, ठीक है, दो, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा मेरा 3Q प्लस 2, ठीक है, देखो 3Q प्लस 2, अब फिर ए का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, तो 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यों, चूंकि लिख करके, ठीक है, चूंकि लिख करके इसको, क्यों पूर्णांक का वर्ग होता है, यहाँ क्या कर रहा है, पूर्णांक का वर्ग होगा, ठीक है, इसी वजह से ये पूर्णांक का वर्ग किया है, ये पूर्णांक माने तो पूर्णांक का वर्ग क्या हो गया, जब इसका वर्ग, जिसका जो वैल्यू होगा उसका भी वर्ग चलेगा, ठीक है। अब सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 3Q यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB, 2 गुना ए की जगह में 3Q है, 3Q गुना बी के में 2 है, 2 को लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, 3Q का स्क्वायर, तो 3 गुना 3Q का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार गुना करना, हम 3 को 3 से गुना कर दिए और इसको नहीं किए, इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है, प्लस अब हम 3 को एक साइड कर लेते हैं, गुना 2, 2 दुना 4Q प्लस 2 दुना 4, ठीक है। अब देखो अब हम 3 को, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इनमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, जैसे लेंगे तो इधर का जो भी बचेगा 3Q का स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा 4Q बचेगा, और इससे तो लिए नहीं, इसलिए वो अलग रह जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ तो उतारो, ठीक है, अब इसको उतार लेना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो अब, ठीक है, केस 1 से, ठीक है, केस 1 से ए बराबर कितना है, ए बराबर क्या है 3 इंटू, देखो ए बराबर डायरेक्ट मान लिखाते हैं, देखो अब समझाते पहले, ए बराबर क्या है 3Q 3 इंटू 3Q का स्क्वायर, यही है ना, हाँ केस 1 में क्या है, तो 3 इंटू 3Q का स्क्वायर, नहीं तो क्या है रे, वही तो हम भी बोल रहे हैं, वही तो हम भी बोल रहे हैं ना, देखो इधर अब हमको सिर्फ 3M के रूप में, ठीक है, तो अब हम A बराबर 3M मान लेते हैं। अब 3M M क्यों माने इसको, चूंकि क्या करेंगे 3Q का स्क्वायर बराबर को हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, M माना, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो फिर केस 2 से, केस देखो हमको आंसर सिद्ध करना था 3M के रूप में, ठीक है, और इसलिए हम 3M को हम क्या मान ले, 3Q स्क्वायर जो था इसके साथ में उसको हम क्या मान लिए, M मान लिए, तो इसकी जगह में क्या आ गया 3M आ गया। केस 2 से, ठीक है, केस 2 से अब A बराबर क्या हो जाएगा 3M प्लस 1, क्यों, चूंकि 3Q का स्क्वायर, केस 2 से A बराबर 3M प्लस 1, क्यों माने हम 3M, क्योंकि चूंकि मानते 3Q का स्क्वायर प्लस क्या था, देखो तो उसमें 3Q का स्क्वायर, केस 2 में देखो 3Q का स्क्वायर और क्या, हाँ 2Q है ना, 2Q नहीं होगा तो सिर्फ, हाँ 2Q क्या मान लिए हम, बराबर M माना, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया मेरा A का रूप क्या 3M प्लस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद सॉरी इसमें लिखना भूल गया, A स्क्वायर था ना, A स्क्वायर के रूप में था ना, हाँ भूल गया, ठीक है, गलती की। केस
3 से, ठीक है, केस 3 से a का स्क्वायर बराबर, अब हम क्या 3m, ओ अच्छा इसको केस 3m प्लस 2, यही था ना, 2 था ना 8 था, हाँ 4, हाँ 4 था ना, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2, चूंकि अब बताओ, चूंकि अब क्या होगा 3q का स्क्वायर ही है, यही है ना, और 3 है ना, 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, हाँ 4q बराबर क्या माने, m माना, ठीक है। देखो अब यहाँ ध्यान दो, सवाल कर रहा था कि सिद्ध करके बताओ कि a किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 होता कि नहीं होता। हम अलग एक स्टेप और बढ़ा दिए, तो अब सिद्ध कर दिए हम किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक का वर्ग क्या बोला है सवाल, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m प्लस 1 के रूप में होता है कि नहीं होता। अब लिखेंगे अतः क्या बोल रहा है सवाल, अतः हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होगा, 3m या 3m प्लस 1, क्या बोल रहा है, m के रूप में होता है, के रूप में होता है, ठीक है। अब प्रूफ कर दिए, उतार इसको।